आज हम लोग जो अभी हमारे देश में इतना विभत्स्व मैं कहूँगी कि कृत्य हुआ है मणिपुर को लेके, मणिपुर की महिलाओं को लेके, उसके लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इस मणिपुर के जो महिलाओं के लिए शर्मनाक कांड हुआ है, पूरा देश इसके लिए शर्मसार तो है ही है, लेकिन इसने बर्बरता और हैवानियत की सारी सीमाओं को लांघ दिया है। जहाँ जिस देश में नारी की पूजा होती है, जहाँ पे कहा जाता था यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, उस देश में नारियों का ये अपमान किया जा रहा है। उस देश के प्रधानमंत्री जिस समय पे मणिपुर जल रहा था, मणिपुर में ये विभत्स्व कृत्य हो रहा था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशों के दौरे पे थे। उन्होंने एक्शन लेने की जगह पे दूसरे देशों की समस्याओं पे ज़्यादा ध्यान दिया। जो प्रधानमंत्री के बारे में जो बीजेपी सरकार ये कहती है, बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि उन्होंने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, वही प्रधानमंत्री जी अपने देश के एक छोटे से राज्य मणिपुर में जो पिछले 2.5 महीनों से लगातार जल रहा है, जहाँ पे महिलाओं के लिए अत्याचार हो रहा है, वहाँ के दंगे नहीं रुकवा पाए। तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि ये हिंसा, ये दंगे, ये बीजेपी से प्रायोजित हैं। और मैं आपको संज्ञान में लाना चाहूँगी कि जो मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, उसमें 8 विधायक उस कुकी समुदाय के हैं जिस समुदाय की बेटियों के साथ ये घटना हुई है। उन्होंने अपने पीछे बयान में ये भी कहा था कि हमने सरकार से इस बारे में बहुत कहा कि आप इस पे ज्ञान लीजिए, लेकिन ये दंगे बीजेपी सरकार ही करवा रही है। तो आप देखिए, उनके विधायक इस मामले में मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को दोषी ठहरा रहे हैं। और मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगी, आपको कुछ विषयों पे रोशनी डालना चाहूँगी कि बीजेपी सरकार कैसे एक बलात्कारियों की पार्टी है। आपसे किसी से भी जो बिल्किस बानो का जो रेप कांड हुआ था वो किसी से छुपा नहीं है। कैसे अपराधियों को 15 अगस्त के दिन, जिस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले से खड़े होकर नारी शक्ति और नारी सम्मान की बात करते हैं, वहीं पे गुजरात में उनकी सरकार उसी 15 अगस्त को अपराधियों को रिहा करती है। मैं आपको हाथरस रेप कांड के याद दिलाना चाहूँगी। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि ये सरकार उस तालिबान को मंत्री संदीप सिंह की, जिनके ऊपर इतने घिनौने आरोप थे, उन आरोपों के बावजूद उन मंत्री को अपने पद से हटाया नहीं जाता, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो आप मुझे बताइए कि कहाँ से इन बीजेपी सरकार का जो एक जुमला है, जो एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, कहाँ से सार्थक होता है। ये बीजेपी सरकार तो अपने जो भ्रष्टाचारी, जो यौन शोषण के अपराधी नेता है, उनका संरक्षण करती है, ये बेटियों को कोई संरक्षण नहीं देती है। और मैं आपको अगर थोड़ा सा और बताना चाहूँ, मणिपुर में जो एक नंगा नाच हुआ है, 100 से ज़्यादा आदमियों ने, जिसको देख के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो 2 महिलाओं के साथ इतना विभत्स्व कृत्य किया है उन्होंने, उनको सरेआम निर्वस्त्र किया गया, उनकी परेड करवाई गई और उनके जननांगों से खेला गया। तो ये महिलाओं के लिए बहुत बहुत ही दुखदायक बात है। हर महिला के चेहरे पे इस पे पीड़ा देखी जाती है कि क्या हम अपने देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। क्या एक ऐसा देश जिसमें नारी पूजी जाती थी, आज उस नारी के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। और ऊपर से वहाँ के मुख्यमंत्री क्या बयान देते हैं, वीरेंद्र सिंह क्या बयान देते हैं, वो ये बयान देते हैं कि इस तरह की घटनाएं तो पिछले 2.5 महीनों में पता नहीं कितनी हो चुकी हैं। तो मैं ये कहूँगी, ऐसे मुख्यमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जो एक नारियों के बारे में, महिलाओं के बारे में इस तरह की बयानबाजी करते हैं। और आपको ये भी बताना चाहूँगी, उन 2 महिलाओं में से एक ने ये तक बताया
कि जब ये घटनाक्रम हो रहा था तो वहाँ पे पुलिस भी मौजूद थी और पुलिस की मौजूदगी में ये सब हुआ, परंतु जो सरकार ने मामला दर्ज किया वो अज्ञात लोगों पे दर्ज किया, जबकि वीडियो में सबके चेहरे बहुत अच्छे से पता चल रहे हैं कि कौन कौन दोषी लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ की सरकार ने इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया। तो इससे मेरी महिला शक्ति क्या समझेगी? मैं आप सबसे, अपनी महिलाओं से, हरियाणा की महिलाओं से, अपने देश की महिलाओं से एक सवाल और करना चाहूँगी कि क्या आप ऐसी एक सरकार चाहते हैं? क्या आप एक ऐसी सरकार चाहते हैं जहाँ पे रोज़ रोज़ महिलाओं के लिए इस तरह से अभद्र व्यवहार होता है? जिस सरकार में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो संवेदनहीन हैं, जो महिलाओं के लिए, उनके मुंह से इस तरह के कांड होने पे एक शब्द नहीं निकलता। वो अपनी कुंभकर्ण की नींद से तब जागते हैं जब सोशल मीडिया पे उनको हज़ारों सवालों के कटघरे में खड़ा किया जाता है, तब वो अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। तो मैं महिलाओं से जानना चाहूँगी, क्या वो ऐसी सरकार चाहेंगे? सोचिएगा ज़रूर। हरियाणा में क्या करने वाली है आपकी पार्टी इस मुद्दे को लेकर? जी, हरियाणा में हम लगातार रोज़ इस मामले को लेके प्रदर्शन भी करेंगे, आवाज़ भी उठाएंगे ताकि इस गूंगी बहरी सरकार के कानों तक आवाज़ पहुँचे। कल फरीदाबाद में हमने इस मुद्दे को लेके एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च भी रखा है, जिसमें मेरे साथ 3 जिलों की महिलाएं वहाँ पे शामिल होंगी। हम शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से मांग रखेंगे कि जो आरोपी हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, उनको सज़ा मिले और बहुत तुरंत प्रभाव से। मैं हमारी माननीय राष्ट्रपति, जो खुद एक महिला भी हैं, उनसे एक निवेदन भी करूंगी कि जब एक प्रदेश एक सरकार से नहीं संभल रहा है और महिलाओं के लिए इतने अत्याचार हो रहे हैं, तो तुरंत प्रभाव से उस सरकार को बर्खास्त किया जाए और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। पूरे हरियाणा में आंदोलन शुरू करेंगे? जी, पूरे आंदोलन हरियाणा में होगा। अलग अलग जिलों पे अलग अलग तरह से हम लोग आंदोलन करेंगे और आवाज़ को पहुँचाएंगे। दिल्ली में मैडम बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। जी, पीछे भी हुई थी जी, कि सरेआम एक लड़की को एक समुदाय के लड़के ने चाकू मार दिया था। जी। तो घटनाएं तो दिल्ली में भी हो रही है। नहीं, देखिए, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो अपने लेवल पे वो कर सकते थे, उन्होंने बहुत पुख्ता इंतज़ाम किए। जितने सीसी कैमरे दिल्ली में लगे हुए हैं, मेरे हिसाब से पूरे भारतवर्ष के किसी भी प्रदेश में इतने ज़्यादा सीसी कैमरे नहीं हैं। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए इवन बसों के अंदर भी गार्ड्स नियुक्त किए हैं और कैमरे तो लगे ही हुए हैं। और आप सबको जैसा विदित भी है, दिल्ली में जितने अपने लेवल पे वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं, महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में जो सब है वो एलजी के अंडर है। दिल्ली में जो पुलिस है वो अरविंद केजरीवाल जी की नहीं है। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है, बकायदा बयान दिया है जी, कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जी, महिलाओं के साथ